हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इस पर डेली अपडेट आप लोग को जॉब से रिलेटेड देता रहूँगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दुख होती है कि जब आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर भी आप लोग को मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। चलिए ठीक है, तो बिना देर किए हुए उस नोटिफिकेशन को देखेंगे क्या है उस नोटिफिकेशन में। तो ये देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में आई हुई है वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन। ये रेफरेंस नंबर दी गई है, ठीक है। परमानेंट और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए रखी जाएगी, जिसमें कि कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए रखी जाएगी। उसके बाद वैकेंसी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सारा चीज़ हम डिटेल बताएंगे इसमें। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आपको ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाएंगे। तो इसमें सिविल के लिए 2 पोस्ट दी गई है, जिसके लिए सिविल डिग्री होना जरूरी है। मिनिमम 65% आपके पास मार्क होना चाहिए। सेकंड में इलेक्ट्रिकल के लिए 19 पोस्ट है, जिसमें डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए और 65% मार्क होना जरूरी है आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पोस्ट दी गई है, जिसमें डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल के लिए 37 पोस्ट दी गई है, 37 पोस्ट है, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूरी है और प्लस में 65% मार्क्स होना भी नेसेसरी है। उसके बाद है नवल आर्किटेक्चर में, जिसके लिए 6 पोस्ट है, जिसके लिए डिग्री इन नवल आर्किटेक्चर में चाहिए। मिनिमम 65% मार्क होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस में मांगी गई है। मिनिमम 65% मार्क होना जरूरी है उसके लिए। उसके बाद है वैलिड डिजायरेबल जो है वैलिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब आपके पास स्किल होना चाहिए। DBMS का स्किल या नेटवर्किंग का या ERP सिस्टम का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए HR के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें डिग्री मांगी गई है AND 2 इयर्स मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया। मतलब किसी भी चीज़ में आपको अगर किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट PG तो आप लोगों को इसमें भर सकते हैं HR के लिए। मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव है तो भी आप लोग भर सकते हैं HR के लिए। तो ये सारे था ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। उसके बाद है आगे यदि आगे PG अगर है सोशल वर्क में तो आप लोग उसमें भी भर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 70, ठीक है। तो 5 पोस्ट आर अर्न मार्क फॉर द पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए है। तो PWD के लिए भी 5 पोस्ट रखी गई है। तो ये सारा बेनिफिट्स है। उसके बाद आगे देखिए बेसिक पे क्या रहेगी, 40,000 रहेगी। DA आपको 9,280 रुपये मिलेगी। HRA जो है 6,040 रुपये मिलेगी। टोटल मिला के आपको पर मंथ जो है 1,12,180 रुपीज़ मिलेगी। पर एनम जो है 30 लाख है। तो ये सारा डिटेल था। उसके बाद आपके पास जो एज लिमिट जो होनी चाहिए वो आपका 27 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी एज पर द कास्ट शेड्यूल एंड एक्सरसाइज आर्मी के लिए। तो इसमें देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा कि 2 फेज में आप लोगों को एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोगों को होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट फेज 1 में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगी। ऑनलाइन टेस्ट होगी 60 मार्क की, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट में शैल बी 60 मिनट्स ड्यूरिंग कंप्रीजिंग ऑफ द 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें जो है 5 मार्क्स जनरल अवेयरनेस से और 5 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज का और 5 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 5 मार्क्स सब्जेक्ट बेस्ड जो रहेगा आपको 40 मार्क्स का रहेगा। तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर विल नो नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पे अच्छा है कि आपका 60 मिनट देगी और 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन रहेगी। 5 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से, 5 इंग्लिश से और 5 न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स से और 5 जो रीजनिंग से रहेगी और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सब रहेंगे। उसके बाद सेकेंड जो फेज में जो इसमें सिलेक्शन होगा, उसके बाद सेकेंड फेज में होगा GD रिटन स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू। इन तीनों चीज़ को सेकेंड फेज में, मतलब जो फर्स्ट में क्वालिफाई करेगा उसका सेकेंड में ये सारा चीज़ होगा, जिसके लिए जो मार्क्स जो असाइन फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल रैंक लिस्ट फॉर द सिलेक्शन। उसके बाद ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑनलाइन टेस्ट लिए उसमें 60 मार्क्स का होगा। GD के लिए 10 मार्क्स, रिटन स्किलिंग के लिए है 10 मार्क्स। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद
इसमें कहा गया है 4th नंबर में, द फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट वेरियस टेस्ट सेंटर इन केरला। तो ये केरला स्टेट में ही आपका टेस्ट होगा, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पर, एज डिसाइडेड बाय CSL, मतलब कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डिसाइड किया गया। शैल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो जो है आपको जितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन आएगा उसके बेस्ट पर ये प्लेस डिसाइड करेंगे। उसके बाद है एप्लीकेंट्स हैव द ऑप्शन टू चूज टेस्ट सेंटर इन द केरला फॉर फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट के लिए। व्हाइल कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट शैल बी टेंटेटिव शेड्यूल इन द 3rd वीक ऑफ नवंबर 2021। तो 3rd वीक में होगी, नवंबर के 3rd वीक में हो सकती है, उसके बाद बढ़ा भी सकती है एज पर द सिचुएशन। तो आपको केरला में ही आपका सेंटर चूज करना पड़ेगा और वहाँ के हिसाब से ही आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेज 2 में शैल बी हेल्ड एट CSL कोची। सेकेंड फेज में जो है आपका कोचिन शिपयार्ड में ही होगी, कोची में, केरला में। उसके बाद मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट फॉर द वेरियस डिसिप्लिन। उसके बाद जो है पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके अनुसार ही आप लोगों का उसमें सिलेक्शन होगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसका सर्टिफिकेट फेज 2 में ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ होकर के 1:6 में होगी। मतलब कि अगर 6 स्टूडेंट इसमें करते हैं तो उसमें से 1 का सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन एज पर द कास्ट दिया जाएगा, जो भी रिजर्वेशन जरूरी है वो सबको उन लोगों को मिलेगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं मिनिमम जो है, देखिए CSL रिजर्व द राइट्स टू फिक्स मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम 33.33% मार्क्स होना जरूरी है आपके पास। फॉर द पर्पस फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द ग्रुप डिस्कशन, रीडिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू सच एज केसेस द रेशियो शॉर्ट लिस्टिंग में भी लेस देन 1:6 में हो सकती है। तो उसके बाद आगे देख सकते हैं ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी अलाउड टू अटेंड द फेज 2। जो लोग फर्स्ट एग्जामिनेशन में वो सारे स्किल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन को आप लोग वेरीफाई करेंगे, उन्हीं लोगों को सेकेंड फेज 2 में परमिशन मिलेगी जाने के लिए। 8th नंबर में जो दिया गया है, changes if any in the parameters for selection would be informed to the candidates prior to the commencement of the selection process। तो आपको अगर किसी तरह का चेंजेस किया जाता है तो आप लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा उसके वेबसाइट पे, ठीक है। कंडीशन देखिए रिजर्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, वैलिड इनकम एसेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी चीज डिटेल दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल फर्स्ट क्लास स्टेपनरी, ये सारी चीज़ आपके पास है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए डिग्री डिसेबिलिटी शुड बी मिनिमम 40% होना चाहिए आपका। वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो जो आपका सर्टिफिकेट है जेन्युइन होना चाहिए, सारी चीज़ डिटेल दिया गया है। उसके बाद जो बेंच मार्क देखिए कहाँ कहाँ बेंच मार्क दी गई है, उसके लिए कौन कौन से फिजिकल रिक्वायरमेंट जरूरी है। मैकेनिकल के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवल आर्किटेक्ट, सारे के लिए कौन कौन सा फिजिकल वाले इसमें कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ। सिटिंग जो कि अगर आपका बेंच मार्क जो है उसमें होगा ST स्टैंडिंग, W वॉकिंग, BN बेंडिंग, L लिफ्टिंग, KC नीलिंग एंड क्रचिंग, ठीक है। PP मतलब पुलिंग एंड पुशिंग, MF मैनिपुलेशन बाय फिंगरिंग, RW रीडिंग एंड राइटिंग, SE सीइंग एंड हियरिंग, C कम्युनिकेशन, CL क्लाइंबिंग, ये सारे PWD वाले इसमें भर सकते हैं। उसके बाद द मिनिमम क्वालिफिकेशंस स्टिपुलेटेड फॉर द पोस्ट मस्ट बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ AICT। तो ये सारी चीज़ को आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग भर सकते हैं, वरना नहीं। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया, एलिजिबल डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर इक्विवेलेंट बाय CSL। अगर इसमें भरना है तो ये इसके रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के रिलेटेड ये सारे ब्रांच वाले आप लोग इसमें भर सकते हैं, और मैकेनिकल के लिए भी ये सारे ब्रांच वाले भर सकते हैं। सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं, इसमें मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सारे ऑटोमोबाइल्स वाले भी भर सकते हैं। ये सारे अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हुए इससे तो इसमें भर सकते हैं। आगे एप्लीकेशन के बारे में दी गई है तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे दिया गया सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट जो है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू
execute a service agreement to serve CSL at least for a period of 5 years after successfully completion of the training, and execute a service agreement to pay an amount 5 lakh rupees to CSL for violation of the agreement as liquidated damages। अगर आप लोग इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो 5 साल का एग्रीमेंट बनेगी। अगर इस बीच में आप लोग छोड़ते हैं तो आप लोगों का ये पैसा नहीं मिलेगा, और नहीं तो आप लोग को उसके लिए जो भी चीज़ डैमेज होगी उसके लिए वायोलेशन के लिए आप लोग को ये आपको लॉस सहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑनलाइन, सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज प्रूफ एज कास्ट, डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस etc शुड बी अपलोडेड एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, फेलिंग विच देयर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर। अगर जो लोग नहीं भरते हैं, पूरे फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी दे सकते हैं, यहाँ दिया गया है 700-750 रुपया दिया गया है, जो नॉन रिफंडेबल है, प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा लगेगा। ये सारे चीज़ जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वाले UPI से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है नो अदर मोड पेएबल विल बी एक्सेप्टेड, नो एप्लीकेशन फी फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, मतलब SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिटेल दी गई है। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है, इसके वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा और डायरेक्ट आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट अप्लाई करके ही दिखाएंगे। इसमें जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो हम चलेंगे डायरेक्ट फॉर्म पे देखेंगे कॉल लेटर भी अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है, कैसे कॉल लेटर हम लोग अपलोड कर सकते हैं, मतलब एडमिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 6 अक्टूबर 2021 को शुरू हो गई है, ये 27 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म फिलअप होगी। तो हम इसमें फॉर्म फिलअप करने का आपको तरीका बताते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिंक पे क्लिक करते ही ये फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद इस पर रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर आप नए हैं तो रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही ये आपका एप्लीकेशन खुलेगा। इसमें डालना है नाम। ठीक है, नेम डालिए इसमें आप। नेम डालने के बाद, ठीक है, नेम डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम इसमें डाल देंगे। ठीक है, लास्ट डेट डालने के बाद आप लोग को इसमें पूछा गया है, देखिए अप्लाइड किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल के लिए है तो मैकेनिकल के लिए कर देंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर देंगे। उसके बाद जेंडर क्या है, जेंडर इसमें आप डालेंगे। मैरिट स्टेटस, अनमैरिड है तो अनमैरिड, उड़ीसा कहाँ से के, डोमिसाइल स्टेट कहाँ का है तो आप वो डालेंगे। कैटेगरी कौन सा है तो वो डालेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो, अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो डालेंगे यस, नहीं तो नहीं। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर, इसमें यस है तो यस डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। इंडियन है, उसके बाद यहाँ देखिए आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस, अगर है तो डालिए यस, नहीं है तो नहीं डालिए। किस टाइप का है तो आप लोग वो डालेंगे, जो नहीं है उसको नहीं डालना है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें देखिए स्क्राइबर की ज़रूरी है आपको, नहीं, अगर है तो ज़रूरी मांगेगा, नहीं है तो नहीं डालिए। उसका डेट ऑफ बर्थ एज पर द आधार, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे इसमें। उसके बाद आगे देखिए आपका एज पूरा टोटल दिखा देगा, यहाँ पे कितने साल का आप हो गए हैं वो सारी चीज़ आपको दिखा देंगे। तो ये था आपका डिटेल। उसके बाद इस पर मेल ID डालेंगे। मेल ID आपका जो है वो मेल ID डाल देंगे। जो भी आपका मेल ID है, उसके बाद मेल ID डालने के बाद आप लोग, ठीक है, उसके बाद कंफर्म मेल ID इस पे डालेंगे। कंफर्म मेल ID डालने के बाद आप लोग नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में करने के लिए आप लोग देखिए, इसको जो अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग केयरफुली कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। हम दिखा रहे हैं आपको ताकि हम स्लो में आप लोग कर सके। जो भी दिक्कत होगा हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर इस पे है कि कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों का हम सलूशन कर सके, कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। ठीक है, जिसका नहीं है वो मत डालिएगा, तो नहीं तो प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है फिर। ठीक है,
मैंडेटरी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ देखिए कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डाल देंगे 834536 ये डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कर देंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोग, कहाँ कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत है वहाँ पे आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और पूरा चीज़ कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू, सेव एंड सबमिट एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते ही आपका ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखने के बाद अगला पेज खुलेगा। देखिए कैप्चा कोड जो सिक्योरिटी कोड डज नॉट मैच, तो इसको सही से भरेंगे। ठीक है, हो गया ना गड़बड़, 845264 ये कैप्चा कोड है, यहाँ डाल के ओके कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप लोग सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप लोग जो भी चीज़ है इसको फिर से खोलेंगे और उसमें डिटेल भरेंगे। तो डिटेल भी दिखाते हैं आपको, लगातार बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसमें कैप्चा कोड डालेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ डालते हैं और फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ से एप्लीकेशन लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करते ही आपका ये पेज खुलेगा और उसमें जो भी डिटेल है मांगा गया वो भी हम लोग डालेंगे पूरा केयरफुली। और इसमें कैप्चा मांगा गया है तो कैप्चा भी डालेंगे। कैप्चा में क्या है, Q35ZSA ये दिया गया है। उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपका ये खुल जाएगा पेज। ये देखिए आपका ये पेज पूरा खुल गया है ऑनलाइन के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डिटेल दिए थे हम लोग, वो सब अपलोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, इंडियन, ये सारे चीज़ आप लोग को भरना होगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और इसमें आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटर टेस्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर भी डाल दीजिएगा। तो आप लोग को हम इतना भर कर नहीं दिखाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम अपलोड कर लेते हैं, सारे चीज़ डिटेल भर लेते हैं। लास्ट में फाइनल में नेक्स्ट जब होगा तो फिर हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइन पे बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग इसमें पूरा फिलअप कर लिए हैं, ये पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो इसमें सारी डिटेल इसमें भर दिए हैं, पूरे एड्रेस कम्युनिकेशन भी डाल दिए हैं और परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ डाल दिए हैं। उसके बाद टिक भी लगा दिए, सेंटर चूज भी कर लिए हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या मांगता है। इसको डिटेल भरते ही आप लोगों को आगे प्रोसेस में आगेगा क्या उसमें चाहिए, उसमें क्या नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं अब आ गया फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो फोटोग्राफ में देखिए यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करते ही आप लोगों का ये फ़ोटो आप लोगों को मांगेगा। जो भी फ़ोटो है आप लोग का वो लोग जरूर भरिएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ फ़ोटो है, फ़ोटो इस पर क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ अपलोड करना होगा फ़ोटो। उसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड के बाद सिग्नेचर यहाँ मांगी गई है, सिग्नेचर भी करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, फाइनल मार्कशीट, इसेंशियल पास सर्टिफिकेट, फॉर्मेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ देखिए फ़ोटो हो गया। अब सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जो भी चीज़ है आप लोग प्रिस्क्राइब इसमें भरिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप लोग यहाँ देखिए फ़ोटो हम लोग इसमें सिग्नेचर भी भर दिए हैं। सिग्नेचर अब अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग एक एक करके, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें पूरा डिटेल दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यह सारी चीज़ देखिए, सिग्नेचर भी हो गया है। सिग्नेचर काउंट 15 KB से होना चाहिए। तो दूसरा लेते हैं सिग्नेचर का। ठीक है, इसमें मेरे पास और भी सारे सिग्नेचर का है। तो इसमें जो भी चीज़ है आप लोग केयरफुली भरिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, तो मेरे पास जो भी सिग्नेचर के बारे में है देखिए, यहाँ साइन सिग्नेचर दी गई है। तो जो भी चीज़ आपका है उसके अंदर KB के अंदर में ही भरिएगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग इसमें फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। तो अपलोड कर दिए हैं। फ़ोटो अपलोड करते ही आपका ये दिखाएगा कि इसमें फ़ोटो आपका सिग्नेचर लोड हुआ है कि नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ को दिखाएंगे ताकि ये आप लोग को पूरा एकदम डिक्लियर, पूरा क्लियर हो। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत ना हो। 15 से 150 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट इसमें 10th का डालना है PDF फॉर्मेट में। तो 10th का सर्टिफिकेट हमारे पास होगा तो इसमें डालता हूँ। क्या है सर्टिफिकेट, सारे आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आप लोग डालेंगे। 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट है। ठीक है, मार्कशीट डाल देंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे। 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए,
तो उसके बाद है +2 का, 12 का या डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट इसमें मांगेगा, वो भी डालना होगा। 100 से 200 के केबी के बीच में होना चाहिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, फाइल आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज़ आइदर स्मॉलर देन 100 KB और बिगर देन 200 KB। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड शैल बी 100 to 200, मतलब 100 से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, फ़ोटो भी अपलोड कर दिए और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए, सारा डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा जितने भी आप लोग को PDF में अपलोड करना है वो 100 से लेकर के 200 KB के बीच में, तो ये सारे PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे जब उसके बाद सीट देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका फॉर्म प्रीव्यू हो गया। ठीक है, आप में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं अभी, वरना बाद में नहीं चेंज होगी। सेंटर नेम भी डाल दिए, सारा चीज़ अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई डू हरबी, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो डिक्लेरेशन को फिलअप करना है। उसके बाद पेमेंट के लिए सोचना है। उसके बाद यहाँ जब कर देंगे तो उसके बाद कंटिन्यू एंड टू पेमेंट। ठीक है, किसी तरह का अगर एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो यहाँ से आप लोग सारे चीज़ को सिक्योर कर लेंगे, पूरी चीज़ को डिटेल देख लेंगे यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या मांगता है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आई हैव बी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पा लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, नो फी पेमेंट एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो इसीलिए लॉग आउट कर देंगे इसको। उसके बाद आगे जा करके उसके बाद कंटिन्यू, देखिए यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग उस पर जो पेमेंट है, हमारा तो एग्जेम्प्टेड था तो उसमें एग्जेम्प्टेड लिख दिया है। उसके बाद इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके आप लोग डेस्कटॉप पे इसको रख लेंगे, या नहीं तो आप लोग डायरेक्ट प्रिंट करके रख सकते हैं। सारी चीज़ अपलोड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करते ही आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। डेस्कटॉप पे करते ही आप लोग इसको फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं और सारी चीज़ को सेव करके, ठीक है, तो उसके बाद ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ देख लीजिए, ये आ गया। अब आप इसको लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद आप लोगों को टेस्ट सेंटर भी दे दी, सारी चीज़ दे दी है। तो ये हो गया, आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। तो ये था पूरा टोटल प्रोसेस, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, इसीलिए हम आपको थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को हम हेल्प कर सके। तो बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।